जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम में आपको 110% हूबहू एग्जाम के सेंटर पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरा लास्ट तक सेशन आज जरूर देखिएगा। आपसे आज पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसका भी एक दिन एग्जाम आपको 1 तारीख को एग्जाम 1 अक्टूबर का होगा वो पर्सनली देखेंगे जरूर ये, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप समझिए मेरी बातों को, कह रहे हैं आपको लास्ट तक देख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा ही समय लगेगा पर देख लीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि बिहार पुलिस में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन को। में सेशन अच्छा लगता हो आपको जरूर एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को मजबूत बना दीजिएगा आप सभी मिलके। ठीक है, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन। और पहला प्रश्न को देखिएगा आप सभी, सामने आता है लिखता नंबर 1 में भवानी नदी जो है किसकी सहायक नदी है। पहला प्रश्न आपके सामने दिखेगा कि पूछा भवानी नदी जो है किसकी सहायक नदी है। आपको बता दें इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कावेरी नदी हो जाता है। नंबर 1 का राइट आंसर होता है कावेरी नदी। पूछा रहा नंबर 2 में लिखता है कि ओम किसका सिंबल है। ओम का जो है सिंबल होता है प्रतिरोध का, सभी याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 का जो है हो जाता है प्रतिरोध हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है सिंबल ओम का पर सिंबल जो होता है प्रतिरोध का। तीसरे नंबर में क्वेश्चन कहता है कि नई वायु खेल नीति हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी। आपका आंसर होता है 4, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर राइट इसका जो आंसर होगा 4 होगा। क्वेश्चन 4 में कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण की थी। आपको बताना चाहिए किस पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था आपका औद्योगिकरण बनाना था, इसका सभी याद रखिएगा। 5 में लिखता है आपके सामने किस अभिक्रिया जो है किस अभिक्रिया में अभिलय अवक्षेप बनाता है। आपको याद रखना चाहिए इसका जो है आंसर होगा द्विस्थापन अभिक्रिया होगा। 5 का जो है राइट आंसर होता है द्विस्थापन अभिक्रिया होता है। 6 से देखिए राइट आंसर कहता है कि मानव में कृतक दांत की संख्या कितनी होती है। आपको बता दें इसका जो है राइट आंसर होता है 8। टोटल कितना होता है 8 होता है। आप लोग एक बार चाहें तो रिवीजन भी कर सकते हैं प्रश्न को। आपके सामने लिखा हुआ है भवानी नदी किसकी सहायक नदी है। आपको बता दें इसका आंसर होगा कावेरी नदी। 2 में लिखा है आपके सामने ओम किसका प्रतिरोध, ओम का जो सिंबल होता है इसका जो है राइट आंसर होता है प्रतिरोध का सिंबल होता है। 3 का जो है राइट आंसर को पूछा जाता है 3 नंबर का पूछा रहेगा नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी। इसका आंसर होगा 4। 4th में लिखता है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था। आपको याद रखना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का। 5 में लिखता है आपके सामने किस अभिक्रिया के अभिलय अवक्षेप बनाता है। इसका राइट आंसर होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। 6 में लिखता है क्या मानव कृतक दांत की संख्या कितनी होती है। टोटल 8 होता है। चलिए देखिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। 7th में लिखता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण शोषण में कौन सा अम्ल बनता है। आपको राइट आंसर हो जाता है लैक्टिक अम्ल बनता है, सभी याद रखिए इसका कौन सा अम्ल बनता है लैक्टिक अम्ल बनता है। 8 में लिखा है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। आपको याद रखना चाहिए तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू उत्सव। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। पूछा जाता है 8 में कि बोनालू उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है। आपको बता दें इसका राइट आंसर हो तेलंगाना में मनाया जाता है। 9th में लिखता है क्वेश्चन सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। आपको आंसर रखना चाहिए याद में, असम में डिब्रूगढ़ सोखेवा में है। 10th में लिखता है आपका कि एनी बेसेंट 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके बाद स्थापना के बाद किसे सौंप दिया था। आपको राइट आंसर याद रखना चाहिए मदन मोहन मालवीय को। एक बार 10th का देखिए रिवीजन कर लीजिए, दोनों प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है 10 नंबर का। पहला पूछा था एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ 2 बन रहा है आपका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने। वर्ष पूछे तो 1916 में। उसके बाद किसे सौंप दिया गया था, तो मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। ठीक है, सब याद रखिएगा। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन इससे मजेदार क्वेश्चन आपको लास्ट तक में देखने को जरूर मिलेगा। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 11 में लिखता है कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है। आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाता है उर्दू एवं तेलुगु एवं उर्दू होता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकट लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है। आपको राइट आंसर याद रखना चाहिए विष्णु भगवान को कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपके सामने लिखा है कि बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग हैं। आपको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, सभी याद रखिए इसका राइट आंसर होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं 30 नंबर का बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार किसके भाग में है। आपको राइट आंसर याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। देखिए 14 में क्वेश्चन कहता है कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, ये पॉलिटी का प्रश्न होगा आपका। अनुच्छेद 143 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय को परामर्श देने की शक्ति प्रदान करता है।
एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। 11 में लिखता है आपका प्रश्न, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी दोस्तों? इसका जो है राइट आंसर आप सभी याद रखिएगा, तेलुगु एवं उर्दू होता है। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकट लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहा जाता है? याद रखना चाहिए आप सभी को, विष्णु भगवान को। बलदेवखंड एवं बघेलखंड के पठार किसके भाग है? आपको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। 14 में क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 के तहत, याद रखिएगा। हम चलते हैं आगे की ओर में। 15 में प्रश्न कहता है आपके सामने लिखता है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाता है? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सभी याद रखिएगा, समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो है 15 नंबर का राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 16 में कहता है लिखमी बरुआ, लिखमी जो है लिखमी बरुआ का पद श्री कब दिया गया था? आपको याद रखना चाहिए 2021 में दिया गया था। आपका जो है राइट आंसर होता है 2021। देखिए 17 में कहता है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? आपको याद रखना चाहिए ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, सभी याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है, लिखता है 17 नंबर का कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? याद रखना चाहिए आप सभी को, ग्रेट निकोबार दोस्तों, ठीक है। 18 में प्रश्न कहता है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान किस भाग से संबंधित है? आपको याद रखना चाहिए भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में देख रखा है। प्रश्न को रिपीट करते हैं एक बार, देख लीजिए। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? याद रखें सभी, समुद्र तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। लिखमी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? 2021 में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। 18 में कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2 में देख रखा है, अनुच्छेद पूछा जाता है 5 से 11 में देख रखा है सिटीजनशिप। देखिए कहता है 19 नंबर का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? आप सभी को याद रखना चाहिए, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। याद रखिए 19 का राइट आंसर होता है। प्रश्न 20 में कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप सभी को बताना चाहिए जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के प्रयागराज में। वर्ष पूछे तो आपको बताना चाहिए 14 नवंबर 1889 में। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होता है 14 नवंबर 1889 में आंसर इसका जो है राइट आंसर होता है। पूछा जाता है कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। 21 प्रश्न कहता है, कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत का सुचालक होता है? इसका राइट आंसर होता है ग्रेफाइट, सभी याद रखिएगा 21 का राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाता है। कार्बन का कौन सा अप्रूव विद्युत का सुचालक होता है? देखिए इसका राइट आंसर होता है ग्रेफाइट। हम लोग आगे की ओर देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है। लिखता है आपके सामने, गुरु शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आप सभी को बताना चाहिए 22 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। प्रश्न को रिपीट कर दें एक बार, 22 का प्रश्न कहता है आपके सामने लिखा है, शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है, सभी याद रखिएगा। 22 का राइट आंसर हो जाता है। देखिए 23 प्रश्न कहता है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना 2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आप सभी को बताना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, दीनदयाल उपाध्याय कौशल जो है योजना 2014 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? दोस्तों याद रखना चाहिए आप सभी को, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। 24 का कहता है कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? आपको बताना चाहिए। इसका राइट आंसर होता है तमिल। प्रश्न आपके सामने लिखता है, प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी? दोस्तों आप सभी को बता देना चाहिए, इसका राइट आंसर होता है तमिल। देखिए हम आगे कोर्स सेशन में देखते हैं 25 प्रश्न क्या कहता है। लिखता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की कार्य को करता है। इसका देखिए राइट आंसर होता है डायनमो, जो है डायनमो जनरेटर जिसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर होता है डायनमो या जनरेटर बोल सकते हैं। 26 से देखिए प्रश्न कहता है दोस्तों, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी? आप सभी के सामने लिखता है 1911 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर 1911 हो जाता है। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं एक बार, लिखता है आपके सामने, दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी? इसका राइट आंसर 1911 हो जाता है। 27 का प्रश्न कहता है, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम राइट आंसर होता है। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है? जगजीवन राम राइट आंसर हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? आपके सामने लिखता है जगजीवन राम राइट आंसर होता है। देखिए इसके आगे कहता है 28 में, विश्व में भारत का क्षेत्रफल दृष्टि से क्या रैंक है? आपका राइट आंसर होता है 7वां स्थान। भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 7वां स्थान होता है।
आप सभी को कमेंट बताना चाहिए 8वां स्थान पे कौन सा आता है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा सभी, ठीक है। विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रैंक है, आपका जो है 7वां होता है। 8वां में कौन सा देश आता है आपको बता देना है कमेंट पे। देखिए 29 में प्रश्न कहता है पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी होता है, आपके सामने लिखता है नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। देखिए 30 में प्रश्न कहता है किसी यूटी राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग गठन करता है, इसका राइट आंसर होता है अनुच्छेद 280। राइट आंसर क्या होता है, अनुच्छेद 280 के तहत करता है। देखिए किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की गठन करता है, इसका राइट आंसर होता है 280 अनुच्छेद के तहत। 31 का जो प्रश्न कहता है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है, इसका राइट आंसर होता है 74वां संविधान संशोधन। राइट आंसर होता है 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। देखिए 32 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, इसको देखते चलिएगा। सेशन अच्छा लगता हो, मेरा काम पसंद आ रहा हो, प्लीज़ एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को मजबूत बना दीजिए आपसे मिलके, ठीक है। आपसे यही इतना सा चाहते हैं, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सके तो शेयर जरूर कर दिए अपने दोस्तों को। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टोटल आपका 100 आज क्वेश्चन मिलने वाला है। प्रश्न कहता है 32 में श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाता है, सभी बता देते हैं, इसका राइट आंसर होता है नई दिल्ली। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बता दें नई दिल्ली में स्थित है। 33 में प्रश्न कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट का पेश किया गया था, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है 26 नवंबर 1947 को। ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाता है 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट पेश किया गया था, ठीक है। आपको बता दें, देखिए यहाँ पे 34 का जो प्रश्न कहता है, 34 का प्रश्न कहता है कि कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था, आपको बता दें इसका जो है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था 24 जुलाई 1905 को। सभी याद रखिए, इसका जो है 19 जुलाई तो 1905 को हुआ था। इसका जो है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है 19 जुलाई 1905 को हुआ था। सभी याद रखिएगा। आपका जो प्रश्न कहता है आपके सामने लिखता है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित शब्द का क्या अर्थ होता है, देखिए इसका राइट आंसर होता है कोषाध्यक्ष होता है। 35 का जो है राइट आंसर होता है कोषाध्यक्ष कहा जाता है। एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित शब्द का क्या अर्थ होता है, आपका राइट आंसर होता है कोषाध्यक्ष। 36 जो है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 2003 में। प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एक बार रिपीट कर देते हैं। लिखता है बोडो डोगरी मैथिली जो और संथाली भाषा है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, इसका राइट आंसर होता है 92वें संविधान संशोधन 2003 में। 7 का त्रिचूर पुरुम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपको केरल में मनाया जाता है, सभी याद रखिए इसका जो है राइट आंसर केरल हो जाता है। प्रश्न लिखता है पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होना चाहिए, इसका जो है लाला लाजपत राय हो जाता है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर होता है लाला लाजपत राय को बोला जाता है। एक बार प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं। लिखता 35 में उत्तर वैदिक काल में संदर्भ में संग्रहित शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होता है कोषाध्यक्ष को कहते हैं। देखिए 36 में कहता है बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। त्रिचूर पुरुम जो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होता है केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। देखिए आगे वाला पता है, आगे कहता है 36 में। 39 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों देखिएगा, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह में अलग करने वाला चैनल कौन सा है, इसका राइट आंसर होता है 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है आपका अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को। 14 में प्रश्न कहता है कि SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सभी को याद रखना चाहिए, इसका मुंबई में स्थित है, ठीक है, इसका जो है राइट आंसर मुंबई हो जाता है। 41 में कहता है प्रश्न कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, यह राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। लिखता है कि बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर 42 का रिजर्व बैंक हो जाता है। देखिए आगे वाला प्रश्न क्या कहता है। 43 में प्रश्न कहता है कि माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है, सभी याद रखिए, क्या कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है, मेयर होता है नगर निगम का, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहेगा कि नगर निगम का सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है, मेयर होता है। FICC की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुआ था, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि FICCI की स्थापना हुई थी 1927 में। 46 में प्रश्न कहता है लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया था, हेमिस नेशनल पार्क होगा था, सभी राइट आंसर याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क राइट आंसर होता है।
प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण। नगर निगम के सबसे बड़ा प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। FICCI की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क हुआ था? हेमिस नेशनल पार्क राइट आंसर होता है। देखते हैं हम लोग आगे की ओर 47 का जो प्रश्न कहता है, समझिएगा सभी, कॉपी में नोट करते चलिएगा। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। किसने भारत की सभी रियासतों के एकीकरण किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सभी याद रखिए। 46 जो है राइट आंसर हो जाता है, वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 48 का जो प्रश्न कहता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है, सभी याद रखिएगा। 49 का जो प्रश्न कहता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? 33% आरक्षण दिया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है, सभी याद रखिए। मक्का मदीना जो स्थित कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है। 51 का जो प्रश्न कहता है, देखते चलिए 51 का राइट आंसर क्या होता है। लिखता है कि गन्ने का क्यूवन से क्या बनता है? आपको जो है इनेथॉल हो जाता है, राइट आंसर। गन्ना के क्यूवन से क्या बनाता है? इनेथॉल बनाया जाता है, सभी याद रखिएगा, राइट आंसर होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है इनेथॉल हो जाएगा। देखिए 52 का जो प्रश्न कहता है, महान हिमालय हिमाद्री क्या है? सबसे उत्तर में स्थित हिमालय भाग का है, सभी याद रखिएगा। 53 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, देखते चलिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार में सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है? राज्य में है, इसका जो है राइट आंसर होता है मध्य प्रदेश। पूछा था 54 में कि दंत चिकित्सक के किस दर्पण का उपयोग करता है? आपको बता दें, राइट आंसर होता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत के डॉक्टर, सभी याद रखिएगा। 56 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, देखते चलिएगा, स्वामित्व योजना के कब लॉन्च किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, सभी याद रखिएगा। पूछा था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था? आपको बता दें, राइट आंसर होता है 2012 से 2017 तक। आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है यहाँ पे लिखा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था? 2012 से लेकर 2017 तक। भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होता है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को, सभी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जाता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को, सभी याद रखिए। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जी। आप लिखता 56 से जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? 2012 से 17। भारत का अंतिम वायसराय हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। लिखता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 59 का जो प्रश्न कहता है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी याद रखिएगा। पानी से संबंधित और साधारण उपलब्धियों के लिए लोगों को संगठन 1951 से, सभी याद रखिएगा, ठीक है। 16 में प्रश्न कहता है कि मशरूम किस प्रकार का कवक होता है? आपको सभी याद रखिएगा। इसका जो है मृतजीवी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए, मृतजीवी राइट आंसर होता है। 61 का प्रश्न कहता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आप सभी को याद रख रहे, बौद्ध धर्म से संबंधित है, राइट आंसर याद रखिएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? सभी याद रखिएगा, 14 सितंबर 1949 को, सभी याद रखिएगा। देखिए पूछा रहा आपसे प्रश्न क्या कहता है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? आपको याद रखना चाहिए 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी याद रखिएगा दोस्तों, पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लोगों को संगठन के 1951 से दिया जाता है। 60 में प्रश्न कहता है मशरूम किस प्रकार का कवक होता है? आप सभी याद रखिए, मृतजीवी होता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, सभी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों 63 का जो प्रश्न कहता है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? आपको बता दें 18 सितंबर 1976 को हुआ था, सभी याद रखिए। इसका राइट आंसर होता है 18 सितंबर 1976 को हुआ था। 64 का प्रश्न कहता है तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई थी? इसका जो है राइट आंसर होता है जम्मू कश्मीर में, क्या था सभी याद रखिए। 64 का जम्मू कश्मीर होता है। लिखता 65 में माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना हुआ है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते हैं, माजुली द्वीप पूछा रहा है किस नदी में बना हुआ है? आपको याद रखना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी असम में बना हुआ है। 66 से कहता है कि बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? आपको बता दें कोलकाता 2015 में स्थापना हुआ था, सभी याद रखिए। बंधन बैंक का पूछा रहा है कि कब स्थापना हुआ था? 2015 में। कहाँ पे मुख्यालय हेडक्वार्टर है? कोलकाता में हेडक्वार्टर, सभी याद रखिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा लगता हो सेशन तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। लिखता 67 के संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? इसका जो है राइट आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष। पूछा रहा है कि वुथु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होता है नागालैंड मनाया जाता है, सभी याद रखिएगा।
पूछा रहा है कि किशोरावस्था की आयु क्या होता है, 11 से 19 वर्ष होता है किशोरावस्था का आयु, सभी याद रखिएगा। 11 साल से लेकर 19 साल तक किशोरावस्था माना जाता है। 17 नंबर प्रश्न कहता है राजभाषा हिंदी दिवस के अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद संबंधित है हिंदी भाषा राजभाषा का, सभी याद रखिएगा। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, 110% कह रहे हैं, आप सभी को नोट कर लीजिए, कॉपी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद के संबंधित है, राइट आंसर होता है अनुच्छेद 343। 71 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1817 को 1867 को क्या कहता है, सभी याद देखिए। प्रश्न को रिपीट करते हैं। 71 का प्रश्न कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को किया था। 72 का जो प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा आवाज़ जो आता होगा उसको नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप सभी, ठीक है। थोड़ा सा इनका इधर हो रहा है आवाज़, तो उनको भगवान का ही पूजा हो रहा है, इनको नज़रअंदाज करते हुए सभी पढ़ लीजिए दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन पे नज़र रखिए और मेरी आवाज़ को सुनते रहिए, इसके बाद आपको बाहर की आवाज़ कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है। 72 का प्रश्न कहता है कि झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाला उत्सव कौन सा होता है, सहरुल उत्सव मनाया जाता है झारखंड में, सभी याद देखिएगा। इसका राइट आंसर क्या था, सहरुल उत्सव मनाया जाता है झारखंड में आदिवासियों द्वारा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सभी याद देखिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, सभी याद देखिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे, आप सभी को याद रखना चाहिए, महाराजा सयाजीराव गाडवान हो जाता है, एक बार देख लीजिए प्रश्न को रोककर, ठीक है। देखिए 75 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत के सिक्के कौन जारी करता है, इसका राइट आंसर होता है वित्त मंत्रालय। अभी वर्तमान वित्त मंत्रालय कौन हो जाता है, निर्मला सीतारमन जी हो जाते हैं। भारत के सिक्के कौन जारी करता है, इसका राइट आंसर होता है वित्त मंत्रालय। इसका अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, लिखते हैं यहाँ पे कि निजाता के अधिकार किस अनुच्छेद में देख रखा है, अनुच्छेद 21 में देख रखा है, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि निजाता का अधिकार किस अनुच्छेद में देख रहा है, 21 में। राजभाषा अधिनियम का पारित हुआ था 1963 में हुआ था, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों राजभाषा अधिनियम का पारित हुआ था 1963 में। 78 में प्रश्न कहता है वाराणसी में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सभी याद रखिए, देव दीपावली मनाया जाता है, देव दीपावली मनाया जाता है। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है, हीरा होता है, सभी याद देखिए। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है, हीरा होता है। एक बार देखते चले आगे वाले प्रश्न को, लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों दिल्ली का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, सभी याद देखिए 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था, सभी याद देखिएगा। प्रश्न कहता है आप सामने लिखता है कि दिल्ली का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था दोस्तों। 81 का प्रश्न कहता है किस समूह के तत्वों के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका जो है हेलोजन हो जाता है, राइट आंसर होता है हेलोजन। प्रश्न कहता है कि नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है मेयर हो जाता है, सभी याद देखिए मेयर होता है, नगर पालिका का प्रमुख होता है। पूछा जाता है कि अलकनंदा और भगीरथी के संगम को क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं, सभी याद देखिए देव प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भगीरथी संगम को क्या कहा जाता है, देव प्रयाग कहा जाता है। 84 प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के पीछे कहा जाता है, सभी याद देखिएगा। प्रश्न कहता है उत्तर दर्पण के फोकस बिंदु कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है, सभी याद रखिएगा। हम आगे वाला प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे कि किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, 112 अनुच्छेद में किया जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर 112 अनुच्छेद हो जाता है। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, सभी याद रखिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, सभी राइट आंसर याद रखिएगा। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। 87 का प्रश्न कहता है कर्मचारियों को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं को क्या कहलाती है, इसका जो है फ्रिंगिंग बेनिफिट कहा जाता है, सभी याद रखिएगा। 88 का प्रश्न कहता है दोस्तों पंचायती राज का चुनाव कौन करता है, इसका राइट आंसर होता है राज्य निर्वाचन आयोग करता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, पंचायती राज का चुनाव कौन करता है। 81 का जो है 88 का राइट आंसर होता है राज्य निर्वाचक आयोग हो जाता है। 80 प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया था, इसका राइट आंसर होता है 1992 से लेकर 1993 तक चलाया गया था, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होता है क्या है 1992 से 1993 तक। 90 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में जीवन रेखा, इसका जो है राइट आंसर होता है राजस्थान, राइट आंसर होता है राजस्थान राज्य में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में जीवन रेखा है, इसका राजस्थान हो जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना में होता है, 9वां महीना में होता है। प्रश्न आपसे पूछा था इस्लामिक जो कैलेंडर होता है इसमें 9वां महीना में रमजान मनाया जाता है। 92 का प्रश्न कहता है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी को याद रखना चाहिए। अब इसमें दोस्तों आंतरिक अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, आंतरिक अनुसंधान क्षेत्र में दिया जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 93 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि चंद्रमा से किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश में कैसा दिखाई देता है, आप सभी को याद रखना चाहिए काला दिखाई देता है। प्रश्न कहता है दोस्तों चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, सभी याद रखिएगा।
94 देखिए 94 प्रश्न कहता है दोस्तों संविधान में कितनी मूल भाषा थी, आप सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है 14 भाषा थी, 14 मूल भाषा सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है कि वैवगत सिद्धांत किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, सभी याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद पूछा था दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर होता है ऋग्वेद माना जाता है, सबसे पुराना वेद हो जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभ देव थे, सभी याद रखिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माना जाता है तो ऋषभ देव को माना जाता है, सभी याद रखिए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाता है। हम लोग आगे को प्रश्न को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। लिखता है कि पीसी महानुपोलिस मॉडल पर आधारित योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है, सभी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 99 कहता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन सा है, वन संरक्षण से संबंधित है, इसमें याद रखिए दोस्तों 99 का। 100 में क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीव आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी, इसका राइट आंसर होता है 1872 में। यह 100 का जो है राइट आंसर होता है 1872 हो जाता है। देखिए दोस्तों आज 100 में आपका कितना सही हुआ है आप लोग बता दीजिएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं, थोड़ा सपोर्ट आप तो करते ही नहीं, कर दीजिएगा। सेशन अच्छा लग तो जरूर एक सब्सक्राइब करके अपने चैनल को मजबूत बना दीजिएगा। आपकी सफलता मेरी सफलता होती है, आप सभी को सफल होइए और आगे बढ़ते रहिएगा, सभी एग्जाम में सफल होइए। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।